ग्रामीण भारत में आज आपको बताएंगे इटावा के बारे में। इटावा का रजपुरा तोताराम गांव विकास, शिक्षा और आस्था का अनूठा संगम बन गया है। नेटवर्क 10 की टीम अपने खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत के तहत इस गांव में पहुंची और विकास की जमीनी हकीकत को जाना। इस दौरान गांव में ऐसी सुविधाएं देखने को मिली जो कई शहरों से भी ज्यादा बेहतर हैं। बुनियादी सुविधाओं से लेकर गांव के स्कूल में आधुनिक लैब की भी व्यवस्था मिली, जो दिखाता है कि योगी सरकार ग्रामीण अंचल के विकास पर कितना ध्यान दे रही है। इटावा के बसरेहर विकास खंड की ग्राम पंचायत रजपुरा तोताराम विकास, शिक्षा और आस्था के एक अनोखे संगम के रूप में उभर कर सामने आई है। ये पंचायत यूपी सरकार की नीतियों और ग्रामीणों के सहयोग से खुशहाली की नई इबारत लिख रही है। यहाँ के अभूतपूर्व विकास कार्य के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ग्राम प्रधान को सम्मानित किया और 35 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि भी प्रदान की। ये पंचायत जनपद में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है और निदेशालय स्तर पर भी कई बार सम्मानित की जा चुकी है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में साफ सफाई के उद्देश्य उससे मेरा ग्राम पंचायत अच्छा माना जाता है। क्या आपने अपनी पंचायत में विकास कार्य कराए? नवीन सचिवालय ग्राम पंचायत में बना मेरा, और नाली खरंजे तो होते ही हैं, बड़ी इंटरलॉक सड़कें बनाई और 2 अम्बेडकर पार्क वॉलीबॉल बनाए जो फील्ड बड़ा हुआ था उसमें। एक आरआरसी सेंटर है, खाद के गड्ढे नायडक बोलते हैं जिन्हें, और आप राशन की दुकान है, सरकारी गल्ले की दुकान होती है ना, उसे बनाया। ओपन जिम और ऐसे काफी काम कराए। कुछ काम रनिंग में है जो निर्माणाधीन। हमें डिस्ट्रिक्ट में, जिला में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया अच्छे काम कराने। SLW स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत साफ सफाई, जिसमें हमारे जिला पंचायत राज अधिकारी, सचिव, वीडियो, अन्य अधिकारियों का, CDO साहब, DM साहब का योगदान अच्छा रहा इसमें। मतलब राशन की दुकान भी बन गई है और ये यहाँ पर ये अंतुष्टि स्थल भी बन गया है और नई पीढ़ी को जो भविष्य भागने नहीं पड़ेगा खरंजा के, काफी काम हुआ प्रधान जी के जरिए से यहाँ पर। तो गांव की पहचान किन बातों से है? गांव की पहचान यही है, जैसे दुकान, सरकारी दुकान बन गई, लाइट लग गई गांव में, और ये खरंजा बन गए, और क्या। और ये चिकित्सा की यहाँ क्या व्यवस्था है? पशु चिकित्सा की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, बसेर में शिक्षा की ठीक है व्यवस्था है। यहाँ पर स्कूल है, हाँ सरकारी स्कूल है। रजपुरा तोताराम केवल विकास कार्य में ही अग्रणी नहीं है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ क्रांतिकारी बदलाव हुए। गांव में तो सरकारी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और कंपोजिट विद्यालय है, जहाँ टीचर्स बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हाँ, अच्छी चल रही है। हिसाब से देखी जाए तो रोजगार भी ठीक है, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। हाँ, वैसे ही मिलेगा, जायज चीज है। कितनी दूर आप पढ़ने जाते हैं? यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। इंटर कॉलेज जो मैं पढ़ता हूँ, नहीं 10 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूरी में पढ़ता हूँ। अच्छा, और भी छोटे कक्षा 8 तक की विद्यालय गाँव में, पंचायत में आपके प्राइमरी विद्यालय है? हाँ है, प्राइमरी विद्यालय ये है और भी है। मेरे यहाँ सभी टीचर लगन और मेहनत से पढ़ा रहे हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ इस वर्ष कोई भी संख्या में गिरावट नहीं आई। जितनी संख्या में यहाँ पिछले वर्ष थी, उतनी संख्या आज भी हमारे बराबर है। बच्चों में शिक्षा का स्तर किस तरीके से बढ़ रहा है, कितना विकास हो रहा है? शिक्षा का स्तर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ निपुण में पूरे बच्चे हमारे निपुण हो गए हैं 1-2 के, और हम लोगों को प्रमाण पत्र भी मिला है PM साहब से। कोई बच्चा अपने यहाँ से नवोदय वगैरह में? अभी नवोदय में तो नहीं गया है,
क्योंकि गार्जियन परीक्षा देने के लिए कतरा जाते हैं कभी कभी, तो इसलिए बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। इस पंचायत को वास्तव में अनोखा बनाती है यहाँ स्थापित स्पेस बायोलॉजी लैब। ये लैब पूरे मंडल में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि ऐसी आधुनिक सुविधाएं बड़े-बड़े निजी स्कूलों में भी देखने को नहीं मिलती, जो यहाँ एक ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध है। समय-समय पर कई विद्यालय के बच्चों को इन लैब में लाया जाता है, जहाँ उन्हें भूमंडल, अंतरिक्ष विज्ञान और जीव विज्ञान की व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है। स्पेस लैब में ड्रोन कैमरा, छात्रों के प्रैक्टिकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक जहाज और कृत्रिम आर्टिफिशियल मिसाइल डिजाइन जैसे उपकरण भी मौजूद हैं, जो छात्रों को विज्ञान के प्रति आकर्षित कर रही हैं। बायोलॉजी लैब में मानव संरचना और अन्य जैविक उपकरणों के जरिए छात्रों को गहन जानकारी दी जाती है। रजपुरा तोताराम एक कृषि प्रधान गांव है, जहां किसान अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से खेती पर निर्भर हैं। यहाँ के किसान गेहूं, धान, मक्का, मूंगफली और मूंग की दाल जैसी कई फसलों की खेती करते हैं। कृषि क्षेत्र में सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है। गांव के पास से गुजर रही नहर और ट्यूबवेल किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराती है। किसानों ने बताया कि पंचायत में 18 ट्रैक्टर हैं, जिनके माध्यम से खेती बाड़ी का काम आसान हो गया है, जिससे उनकी उपज और आय दोनों में वृद्धि हुई है। खेती बाड़ी सुविधा है, सब रोड बढ़िया है, पानी की व्यवस्था, बिजली है, पानी आनी मिल जाता है। मतलब सिंचाई के क्या साधन है? साधन सिंचाई के इंजन है और ट्रैक्टर से चलाते हैं, कभी कभी बिजली से भी निकाली हो जाता है। नहर बम्बा क्या सुविधा है? नहर बम्बा हैंगे पास में ही है, नहर की व्यवस्था है। अच्छा, गाँव में लगभग कितने ट्रैक्टर होंगे? गाँव में 13-14 ट्रैक्टर है। रजपुरा तोताराम पंचायत में विकास के नए आयाम स्थापित हो रही हैं। पूरे गांव में पक्की सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जिससे आवागमन सुगम हो गया है। गांव में मिनी सचिवालय, आंगनवाड़ी केंद्र, शमशान घाट, पेयजल सुविधा, ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर, मनरेगा अन्नपूर्णा भवन, भीमराव अंबेडकर पार्क, ओपन जिम, एकीकृत ठोस अपशिष्ट केंद्र और पुस्तकालय जैसे कई अहम निर्माण कार्य करवाए गए हैं। इसके अलावा अमृत पेयजल योजना के अंतर्गत एक बड़ी पानी की टंकी का निर्माण कार्य चल रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा और गांव में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। हमारे पंचायत में सभी तरीके की सुविधाएं, बहुत अच्छा काम हमारे यहाँ प्रदान करा रहे हैं। सारी सुविधाएं हैं। पार्क जैसी क्या क्या सुविधाएं हैं? 2 पार्क बनवा दिए उन्होंने, स्वास्थ्य केंद्र बना दिया, एक सचिवालय टाइप का होता है बहुत बड़ा जिले में, जैसे बहुत अच्छा कार्य कराया। रजपुरा तोताराम में बनवाया है और कल्याणपुर में भी एक पार्क बनवाया है, रजपुरा में एक पार्क बनवाया है। स्वास्थ्य और शिक्षा का किस तरीके का स्तर बढ़ा है? स्वास्थ्य शिक्षा का बढ़िया चल रहा है, साफ सफाई सही है, खड़ंजी नाली सही है, सफाई वाले हमारे यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं। आय, जात, मूल्यवान, खतौनी और मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, यहीं से सारी सुविधा मिलती है। जो लोग बाहर जाते थे वो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता है, सभी लोग यहीं से उनको सुविधाएं मिल रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ब्लॉक पे नहीं जाना पड़ता है लोगों को, विकास भवन नहीं जाना पड़ता है, कचहरी नहीं, कहीं के चक्कर नहीं लगाने पड़ते उन लोगों को, यहीं पे सारा काम उनका होता है। अच्छी सुविधाएं हैं सब कुछ। इसमें किस तरीके के सरकारी लोगों को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही है सरकार द्वारा? अच्छी चल रही है। जो गंदगी है वहाँ पे जाते हैं, समझाते हैं सब लोगों को गंदगी ना फैलाएं, बच्चों को स्वस्थ रखें, अच्छा पानी ढका हुआ पिलाएं और दलिया वगैरह ढका हुआ खवाएं, ताजा बन के खवाएं बच्चों को। एम्बुलेंस सुविधाएं वगैरह किस तरीके की हैं? एम्बुलेंस का जी साथ में जाती है, सुविधाएं सारी है, जो इन्हें बताएंगे तभी तो जाएंगे लेके उनको। सबसे ज्यादा तो धान और गेहूं ही होते हैं, फिर आलू होते हैं और भैया और बस ये चीजें होती, मक्का का होते हैं। अच्छा, यहाँ पर समुदाय केंद्र कितना दूर है आपसे? हमसे समुदाय के मतलब है करीब 4 किलोमीटर। आपका मुख्यालय यहाँ से कहाँ है? मुख्यालय करीब है 15-16 किलोमीटर यहाँ से। गाँव में कितना विकास हुआ है? गाँव विकास तो काफी हुआ। क्या क्या आपके गाँव में बन चुका है? पंचायत घर बनी हो,
अम्बेडकर पार्क बनी हो और कई गली बनी है इनकी। क्या है, वाटर कूलर वगैरह लगे? वाटर कूलर है। लगे हैं। हाँ। अच्छा, और गांव में कैसी सुविधाएं हैं आपके? सब सुविधा बढ़िया है। अच्छी सुविधाएं हैं? लेटरिंग है, सब देखो, शौचालय सब है, कोई दिक्कत नहीं। ये गांव विकास के साथ ही आस्था को भी संजोए हुए है। प्रवेश द्वार पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर ग्रामीणों की आस्था का केंद्र है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, इसकी पहचान है, कम से कम 100 साल पुराना मंदिर है। क्या खासियत है गाँव की? आप लोगों की क्या जीवन यापन करने के लिए क्या जीवन यापन करने के लिए क्या है, खेती बाड़ी होता है। किस चीज की फसल होती है आपकी? हमारे यहाँ हर एक चीज की फसल होती है, लहसुन छोड़ के बाकी सब मक्का है, गेहूँ है, धान है और आलू है। गांव में सुरक्षा की दृष्टि से सार्वजनिक स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एकीकृत ठोस अपशिष्ट केंद्र कूड़ा निस्तारण योजना के तहत गांव को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गांव में जन सेवा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, जो ग्रामीणों को डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाने में मदद कर रही है। वहीं पंचायत सहायक ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभा रही है। मेरी ग्राम पंचायत में अगर देखा जाए तो बहुत सारे कार्य हुए हैं, जैसे कि नवीन पंचायत घर का निर्माण, नालियों का निर्माण, खंजा का निर्माण, इंटरलॉकिंग का निर्माण, अंत्येष्टि स्थल, राशन शॉप और हाई मस्क लाइट, स्ट्रीट लाइटें, बहुत सारे काम हुए। अच्छा, सरकार की तरफ से क्या खास सुविधाएं अन्य दी हैं? अच्छा, सरकार की तरफ से देखा जाए जो भी हमारे प्रधान जी ने जो भी सराहनीय कार्य किए हैं, तो हमारी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना से इस पंचायत को धरना सुपुर्द कराई है। इसके माध्यम से हमारा बहुत से कार्य हुए हैं। ऐसा देखा जाए तो अम्बेडकर पार्क की बाउंड्री वॉल कराया गया है और अपने पूरे मंडल कानपुर में अंतरिक्ष प्रयोगशाला, जिसको कल्पना चावला के नाम से किसी पंचायत घर में बनाया गया है। स्वच्छता व्यवस्था तो अच्छी है, सरकार ने दी है। हम जब भी पुलिस बुला सकते हैं 10-12 पे कॉल करके, मतलब सब कुछ अच्छा है, तो हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं है। स्कूल तो हमारे गांव बहुत ही पास है, आराम से सभी बच्चे आते हैं, कोई डर नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा है। रजपुरा तोताराम गांव योगी सरकार की नीतियों और स्थानीय नेतृत्व के कारण हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक लैब की स्थापना, कृषि में सिंचाई की उन्नत व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं का जाल बिछाकर ये गांव ग्रामीण विकास का एक उत्कृष्ट मॉडल बन गया है। ये पंचायत न केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा कर रही है, बल्कि भविष्य के लिए एक सशक्त और आत्मनिर्भर गांव बनने की दिशा में अग्रसर है। यहाँ का चहुमुखी विकास प्रदेश के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है।